Hello guys, myself Vipanpreet Kaur. So today I'll teach you class 6 Salina Concai's biology chapter 1 the leaf. So let's start. Syllabus means the topics that about we will learn in this chapter are the first topic is external structure parts of a leaf in detail. Second one, kinds of leaves simple and compound. Third, types of venations reticulate and parallel. Fourth, functions of leaf main functions. Fifth, modifications tendrils, spines, scale leaves. Sixth, insectivorous plants need for modification with an example. Seventh, vegetative propagation in leaf, example bryophyllum. About these topics we will learn in this chapter. Okay, now you see a variety of small and large flowering plants in your surroundings such as tulsi, rose, mango, neem, पीपल एक्सेट्रा. आप लोगों ने अपने सराउंडिंग्स में स्मॉल एंड लार्ज फ्लावरिंग प्लांट्स की वेराइटीज़ देखी होंगी जैसे कि सच एस तुलसी, रोज, मैंगो, नीम, पीपल एक्सेट्रा. दे हैव वेरिएशंस इन हाइट, शेप ऑफ लीव्स, कलर ऑफ फ्लावर्स एक्सेट्रा. इनकी हाइट में भी डिफ़र होता है, इनके लीव्स के शेप में भी डिफ़र होता है और इनके फ्लावर्स के कलर में भी डिफ़र होता है एक्सेट्रा. Despite these variations, they have distinct structural similarities. इन variations के अलावा इनमें एक structural similarities भी होती हैं. All flowering plants have roots, stems, leaves and they bear flowers. सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के पास रूट्स होंगी, स्टेम्स होंगी, लीव्स होंगे और इनमें फ्लावर्स भी होंगे. नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के टू पार्ट्स हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. ओके, नाउ द रूट सिस्टम. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड रूट. प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट रूट कहलाता है. जो पार्ट प्लांट का सॉइल के नीचे ग्रो करेगा वो रूट होगा. इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल अवे फ्रॉम द सनलाइट एंड टुवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये सॉइल के नीचे ग्रो करता है बट सनलाइट से अवे ग्रो करता है. सनलाइट से अवे कैसे? ये सॉइल के अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा है तो सॉइल के नीचे सनलाइट तो पहुंचती नहीं है तो अवे फ्रॉम द सनलाइट हो गया. एंड टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स से की तरफ हम लोग सरफेस पर वो चलते हैं. तो सरफेस पर किसकी मदद से चलते हैं? ग्रेविटी के फोर्स की मदद से चलते, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से. उसके बाद फिर जो वो भी तो सरफेस के नीचे ग्रो हो रहा है तो वो किसकी तरफ हो गया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है. क्या था इसमें? ये सॉइल के नीचे ग्रो करता है, सनलाइट से अवे ग्रो करता है बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो करता है. नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज it has one main thick primary root with many side branches. The end parts of the root branches bear fine hair-like projections called root hairs. The primary root with all its branches and root hairs is called root system. Now see here. This is an primary root. And these are the root branches. Okay, these are the root branches. From the root branches there are fine hair like projection done. Okay, this is called the root hair. These are the root hairs. These are the root hairs. Okay, this is the root branch. These are the root branches. These are the root branches and this is the primary root and this all is known as the, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? रूट सिस्टम. इट्स नोन एज द रूट सिस्टम. इस पूरे को हम रूट सिस्टम कहेंगे. ओके, इट हैज़, इसके पास एक थिक प्राइमरी रूट होती है, उसके पास बहुत सारी साइड ब्रांचेस होती हैं और जो रूट ब्रांचेस का एंड पर फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं. The primary root with all its branches and the root hair is called the root system.
द प्राइमरी रूट, वो प्राइमरी रूट सभी ब्रांचेस के साथ और रूट हेयर्स के साथ क्या कहलाती हैं? रूट सिस्टम. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम. रूट सिस्टम के टाइप्स. द रूट सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स. रूट सिस्टम के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टैप रूट सिस्टम एंड सेकेंड फाइबरस रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम. द टैप रूट सिस्टम हैज अ थिक मेन रूट called primary root and bears many side branches called secondary roots. Such a root system is found in plants such as gram, pea, etc. dicot plants. टैप रूट सिस्टम के पास एक देखो टैप रूट सिस्टम के पास एक प्राइमरी रूट होती है और यहाँ से जो रूट ब्रांचेस ग्रो करती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स. ओके, ये पूरा हो गया टैप रूट सिस्टम. दिस इज एन टैप रूट सिस्टम. और ये कौन कौन से प्लांट्स में पाया जाता है? ग्राम में, पी में और डाइकोट प्लांट्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द फाइबरस रूट सिस्टम. Fibrous root system. The fibrous root system has a cluster of roots of the same thickness and size arising from the base of the stem. This type of root system is found in plants such as maize, grass, etc. monocot plants. See, this is in soil. Okay, ये ऊपर इसके ये प्लांट है और नीचे से स्टेम के बेस से, ये स्टेम का बेस है, यहाँ से क्लस्टर ऑफ रूट्स होंगी. ओके, सेम साइज होगा इनकी, सेम थिकनेस होगी. ये क्या हो गया? फाइबरस रूट सिस्टम. कौन सा रूट सिस्टम? फाइबरस रूट सिस्टम. ओके, और ये रूट सिस्टम किन किन में पाया जाता है? तब मेज में, ग्रास में और मोनोकोट प्लांट्स में पाया जाता है. ओके, नाउ टेक अ क्विक समरी ऑफ द टैप रूट सिस्टम एंड अ फाइबरस रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम में एक थिक रूट होती है जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं और प्राइमरी रूट से कई सारी साइड ब्रांचेस निकलती है जिसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं. ऐसा रूट सिस्टम ग्राम, पी और डाइकोट प्लांट्स में पाया जाता है. फाइबरस रूट सिस्टम क्या था? फाइबरस रूट सिस्टम का जो रूट्स निकलती हैं वो स्टेम के बेस से निकलती हैं और इनकी सेम थिकनेस होती है, इनका साइज़ भी सेम होता है. और ऐसा रूट सिस्टम किन में, कौन से प्लांट्स में पाया जाता है? मेज में पाया जाता है, ग्रास में पाया जाता है और मोनोकोट प्लांट्स में. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ द रूट्स. Function of the roots: absorb water and minerals from the soil for the growth of the entire plant. ये वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है पूरे प्लांट के ग्रोथ के लिए. ये बाइंड the soil together so that it does not get washed away during the rain or blown away by the wind. ये सॉइल को इकट्ठा बाइंड करके रखता है जिससे कि वो वॉश रेन के द्वारा बह ना जाए और विंड के द्वारा उड़ ना जाए. ओके, इसका एक पॉइंट रह गया है फंक्शन का, ऊपर से कट हो गया है. इसका था फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. ये प्लांट को सॉइल में फिक्स कर देता है. ओके, ये तीन फंक्शंस थे सॉइल के. ये पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. सॉइल को, प्लांट को सॉइल में फिक्स कर देता है. सेकंड, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट के एंटायर ग्रोथ के लिए. थर्ड पॉइंट इज ये सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड कर रखता है, जैसे कि अगर आंधी आए, यहाँ पर बारिश हो तो वह बह और उड़ ना जाए. ओके, दिस इज टोटली अबाउट द रूट सिस्टम. नाउ दिस शूट सिस्टम. द शूट सिस्टम, the part of a plant which grows above the soil forms the shoot system. वो प्लांट जो कि सॉइल के अबव, मतलब एरियल पार्ट जो है वो शूट सिस्टम कहलाएंगे. जो प्लांट के पार्ट सॉइल से बाहर, सॉइल से ऊपर निकलते हैं उसको हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं. ये किन किन से मिलकर बना होता है? स्टेम से, बड से, लीव से, फ्लावर से और फ्रूट से. इनमें फाइव चीज़ों से मिलकर बना होता है ये: स्टेम, बर्ड, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द स्टेम. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, द स्टेम. स्टेम इज द मेन एरियल पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. स्टेम जो है शूट सिस्टम का मेन एरियल पार्ट है. एरियल पार्ट वो पार्ट होते हैं जो कि सॉइल के अबव होते हैं. ओके, the points on the stem from where the leaves and branches originate are called nodes.
वो पॉइंट जहाँ से स्टेम पर वो पॉइंट जहाँ से लीव या ब्रांचेस ऑरिजिनेट होती हैं उसे हम नोड्स कहते हैं. द पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स एंड ब्रांचेस ऑरिजिनेट आर कॉल्ड नोड्स. वो पॉइंट स्टेम पर जिससे कि लीव्स और ब्रांचेस ऑरिजिनेट होती हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं. Now the part of the stem between two successive nodes is called an internode. स्टेम का वो पार्ट दो सक्सेसिव नोड्स में एक स्टेम का पार्ट क्या कहलाएगा? इंटरनोड. दो सक्सेसिव नोड्स पर स्टेम का पार्ट क्या कहलाएगा? इंटरनोड्स. ओके. द टिप ऑफ द शूट हैज बर्ड्स कॉल्ड एपिकल बर्ड्स और टर्मिनल बर्ड्स. शूट के टिप पर मतलब स्टार्टिंग पर बर्ड्स पाए जाएंगे, बर्ड्स होंगे जिन्हें हम एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड कहेंगे. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ दिस स्टेम. ये जो है वर्टिकल ग्रोथ, स्टेम की वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. ओके. क्या होता है? स्टेम जो है मेन एरियल पार्ट है शूट सिस्टम का, और वो पॉइंट स्टेम पर वो पॉइंट जहाँ से लीव्स और ब्रांच ऑरिजिनेट होती है उसे हम नोड्स कहेंगे. और स्टेम का पार्ट दो सक्सेसिव नोड्स में क्या होगा? इंटरनोड. और शूट के टिप पर जो बर्ड होंगे उन्हें हम एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड कहेंगे. और ये बर्ड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्टेम की वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ द एंगल बिटवीन द अपर साइड्स ऑफ द लीफ एंड द स्टेम इज द एक्सिल. लीफ की अपर साइड, लीफ एंड स्टेम की अपर साइड में जो एंगल बनता है उसे हम एक्सिल कहेंगे. बर्ड्स फाउंड हियर आर कॉल्ड द एक्सिलरी बर्ड्स. एक्सिल में जो बर्ड्स पाए जाएंगे, बर्ड्स होंगे, उन्हें हम एक्सिलरी बर्ड्स कहेंगे. नाउ दे प्रोड्यूस अ न्यू ब्रांचेस विद आइदर लीव्स और फ्लावर्स. ये न्यू ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं. जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं ये न्यू ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं. किसके साथ? लीव्स और फ्लावर्स के साथ ये न्यू ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं. Now next, function of the stem. Stem के function. Stem bears all the aerial parts of the plant, buds, leaves, flowers and fruits. Stem पर सभी aerial parts bear करता है plant के. कौन कौन से? Bud, leaf, flowers and fruit. Now second one, stem helps in the upward movement. In the upward movement, water and minerals absorbed by the root and transport them up to the leaves, flowers and fruits. Stem जो है मदद करता है वाटर एंड मिनरल्स जो कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स तक. स्टेम जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए वाटर एंड मिनरल्स को लीव, फ्लावर्स, फ्रूट्स तक ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. फूड. नाउ थर्ड वन, फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड टू द रूट्स एंड अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स पार्ट बाय द स्टेम. जो फूड लीव्स के द्वारा बनाया गया है वो डाउनवर्ड कंडक्ट होता है, रूट तक पहुंचाया जाता है. और अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स तक स्टेम के द्वारा पहुंचाया जाता है, कंडक्ट किया जाता है. फिर सेकंड पॉइंट में, सेकंड फंक्शन में ये था स्टेम के द्वारा जो स्टेम जो है जो रूट के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए गए हैं सॉइल से, वो जो है स्टेम लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. और थर्ड फंक्शन में ये था जो फूड लीव्स के द्वारा बनाया गया है वो स्टेम के द्वारा रूट और अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स तक कंडक्ट किया जाता है. नाउ फोर्थ फंक्शन इज स्टेम ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स फूड व्हेन ग्रीन एंड यंग. स्टेम जो है फूड को भी मैन्युफैक्चर करती है जब स्टेम ग्रीन और यंग होती है. ओके. 4 फंक्शंस थे स्टेम के. स्टेम में सारे एरियल पार्ट्स को प्लांट के सभी एरियल प्लांट्स को बियर करती है. बर्ड हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट हो गया. सेकेंड, स्टेम जो है अपवर्ड हेल्प करती है हमें जो रूट्स के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए गए उसको लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स तक ट्रांसपोर्ट करने में. थर्ड, जो फूड लीव्स के द्वारा प्रिपेयर गया है वो बाद में रूट्स तक और अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स तक स्टेम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है.
और उसके बाद फोर्थ था स्टेम ऑल्सो मैन्युफैक्चर, स्टेम जो है खाना भी मैन्युफैक्चर करती है, फूड मैन्युफैक्चर करती है जब वो ग्रीन और यंग होती है. ओके, दैट्स टोटली अबाउट द स्टेम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, द लीफ. The leaf, the flat and green parts of the shoot that grows laterally from the nodes of the stem are the leaves. Flat चपटा मतलब कि प्लेन और ग्रीन पार्ट शूट का, फ्लैट चपटा और प्लेन और ग्रीन पार्ट हरा पार्ट ग्रीन पार्ट शूट का जो कि स्टेम के नोड से ग्रो होता है उसे लीव्स कहते हैं. मैंने आपको नोड्स क्या बताया था. नोड इज अ पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर द ब्रांच और फ्लावर्स ओरिजिनेट. नोड वह पॉइंट है स्टेम का जहाँ से फ्लावर और ब्रांच ओरिजिनेट होती है. तो यहाँ पे क्या बोला था, फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट, फ्लैट प्लेन और ग्रीन पार्ट शूट का जो कि नोड से ग्रो करता है, स्टेम की नोड से ग्रो करता है, उसे हम लीव्स कहते हैं. देयर इज ऑलवेज अ बर्ड इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ कॉल्ड द एक्सिलरी बर्ड. वहाँ पे हमेशा एक्सिल में बर्ड होता है जिसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं. लीव्स डू नॉट कंटिन्यूसली ग्रो लाइक द स्टेम बट स्टॉप ग्रोइंग ऑन अटेनिंग फुल साइज. लीव्स जो है कॉन्टिन्यूसली स्टेम की तरह ग्रो नहीं करती है, स्टेम जो है कंटिन्यूसली ग्रो करती है, बट जो लीफ है जब उसका वो फुल साइज अटेन कर लेती है तो उसके बाद वो ग्रो करना स्टॉप कर देती है. लीव्स जो है कॉन्टिन्यूसली ग्रो नहीं करती है स्टेम की तरह. जब लीव्स फुल साइज अटेन कर लेती है तो वो ग्रो करना बंद कर देती है, बट स्टेम कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. लीफ का स्ट्रक्चर. अ टिपिकल लीफ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स. टिपिकल लीफ के पास ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं. P2L. The basal part of a leaf is a stalk called P2L. लीफ का बेसल पार्ट स्टॉक क्या कहलाता है, P2L कहलाता है. इट इज अटैच टू द स्टेम एट द नोड. ये जो है स्टेम से नोड पर अटैच किया जाता है, अटैच होता है. एन एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ. एक्सिलरी बर्ड जो है वो लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होता है. Sometimes leaves are directly attached to the stem without a P2L. कभी कभी लीव्स जो है डायरेक्टली अटैच किए जाते हैं स्टेम से बिना P2L के. सच लीव्स आर कॉल्ड सेसाई लीव्स. ऐसे लीव्स को सेसाई लीव्स कहा जाता है. P2L क्या था, बेसल पार्ट. लीफ का जो बेसल पार्ट स्टाक है उसे हम P2L कहते हैं. ये जो है स्टेम पर नोड पे अटैच किया जाता है. एक्सिलरी बर्ड जो है लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होता है और कभी कभी लीव्स जो है डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टेम से बिना P2L के. उन लीव्स को हम सेसाइल लीव्स कहते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू, नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.